Subscribe to Story Education and press the bell icon and never miss another update. दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे देवप्रयाग के बारे में। यहीं पर भगवान राम ने माता सीता का परित्याग किया था। देवप्रयाग भारत में उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले का एक कस्बा है। यह एक पवित्र स्थान है जहां से गंगा नदी, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम के बाद मिलती है। यह स्थान पंचप्रयाग का भी एक हिस्सा है और हिंदू भक्तों के दिलों में इसका अत्यधिक महत्व है। देवप्रयाग में पूरे देश के साल भर हिंदू तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं। इस स्थान पर न केवल आध्यात्मिक माहौल है, बल्कि शांत वातावरण के बीच एकांत का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। नदियों और पहाड़ियों का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को यहाँ खींच लाता है। यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। रामायण में लंका विजय उपरांत भगवान राम के वापस लौटने पर जब एक धोबी ने माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया तो उन्होंने सीता जी का त्याग करने का मन बनाया और लक्ष्मण जी को सीता जी को वन में छोड़ जाने को कहा। जब लक्ष्मण जी सीता जी को उत्तराखंड देवभूमि के ऋषिकेश से आगे तपोवन में छोड़कर चले गए, जिस स्थान पर लक्ष्मण जी ने सीता को विदा किया था, वह स्थान देवप्रयाग के निकट ही 4 किलोमीटर आगे पुराने बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। तब से इस गांव का नाम सीता विदा पड़ गया और निकट ही सीता जी ने अपने आवास हेतु कुटिया बनाई थी, जिसे अब सीता कुटी या सीता सैन भी कहा जाता है। यहाँ के लोग कालांतर में इस स्थान को छोड़कर यहाँ से काफी ऊपर जाकर बस गए। यहाँ के बावलकर लोग सीता जी की मूर्ति को अपने गांव मुछियाली ले गए। वहाँ पर सीता जी का मंदिर बनाकर आज भी पूजा पाठ होता है। बास में सीता जी या हम से वाल्मीकि ऋषि के आश्रम आधुनिक कोट महादेव चली गई। त्रेता युग में रावण भ्राताओं का वध करने के पश्चात कुछ वर्ष अयोध्या में राज करके राम ब्रह्म हत्या के दोष निवारणार्थ सीता जी, लक्ष्मण जी सहित देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी के संगम पर तपस्या करने आए थे। इसका उल्लेख केदार खंड में आता है। अब हम आपको बताते हैं देवप्रयाग के आसपास घूमने की जगहें। देवप्रयाग उत्तराखंड का एक ऐसा स्थल है जहां घूमने के लिए बहुत सारी जगहें नहीं हैं। इसलिए यदि आप देवप्रयाग की यात्रा करने जा रहे हैं तो इसके आसपास मौजूद कुछ सीमित स्थलों को ही देख सकते हैं। पहला है संगम। यहाँ का नजारा बहुत ही अद्भुत है। यहाँ 2 दिव्य नदियों का मिलन स्थान है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। दूसरा है दशरथ शिला। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि राजा दशरथ ने इस स्थान पर तपस्या की थी। वह शिला आज भी मौजूद है जिसे देखा जा सकता है। तीसरा है रघुनाथ जी मंदिर। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। यह 10,000 साल से अधिक पुराने भगवान राम के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर विशाल चट्टानों से बना है जो देखने लायक है। चौथा है चंद्रबदनी मंदिर। यह देवी सीता का मंदिर है और शक्ति पीठों में से एक है। कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव देवी सती की लाश ले जा रहे थे तब उनका धड़ इस स्थान पर गिरा था। मंदिर बहुत छोटा है और इसमें मूर्ति के बजाय एक सपाट पत्थर रखा गया है। पांचवा है सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज देवप्रयाग के लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है जो भागीरथी और अलकनंदा नदियों पर स्थित है। ये पुल पूरे शहर को एक सुंदर दृश्य प्रदान करता है। छठवां स्थान है तीन धारा। ऋषिकेश देवप्रयाग राजमार्ग पर स्थित एक रेस्टिंग प्लेस है। यहाँ नदियों की 3 धाराएं मिलती हैं जिन्हें NH 58 से देखा जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं देवप्रयाग के बारे में रोचक तथ्य। देवप्रयाग का नाम संस्कृत से लिया गया है, जहां देव का अर्थ है भगवान और प्रयाग का अर्थ संगम होता है। इस प्रकार देवप्रयाग का अर्थ ईश्वर का संगम है। देवप्रयाग में एक खगोल विज्ञान वेधशाला है जिसमें 2 दूरबीनें लगी हैं। यहाँ पंच चक्रधर जोशी द्वारा स्थापित किया गया है। देवप्रयाग के किनारे एक ही राजमार्ग रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, जोशीमठ जैसे प्रमुख स्थानों को कवर करते हुए बद्रीनाथ तक जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा शांत रूप से बहती है और भागीरथी बहुत उबड़ खाबड़ होकर बहती है और जब ये विलीन होती है तो पवित्र नदी गंगा का निर्माण करती है।
देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कौवे दिखाई नहीं देते हैं। देवप्रयाग से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम जब रावण का वध करके लंका से भारत वापस आ रहे थे, तब ऋषि मुनि ने उन्हें एक ब्राह्मण के वध के पाप के दोष को दूर करने के लिए देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम तट पर तपस्या करने के लिए कहा था। इसलिए भगवान राम ने नदियों के इस संगम स्थल पर साधना की थी। तभी से यह स्थान पवित्र माना जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि राजा भगीरथ ने गंगा को जब पृथ्वी पर उतरने के लिए मनाया था, तब सबसे करोड़ों देवी देवता उनके साथ ही देवप्रयाग में उतरे थे। इसलिए इसे देवी देवताओं का संगम और गंगा की जन्मभूमि माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं देवप्रयाग जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। देवप्रयाग के सुंदर परिवेश, मंदिरों और धार्मिक एवं पवित्र स्थान होने के कारण पर्यटक इस स्थान पर साल भर आते हैं। हालांकि गर्मी के मौसम में देवप्रयाग की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय होता है। ग्रीष्मकाल देवप्रयाग में मध्यम ठंडी जलवायु काफी सुखद होती है, इसलिए आमतौर पर मार्च से मई के बीच यहाँ अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं। देवप्रयाग में जुलाई से सितंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। इस दौरान यहाँ की ताजगी और कायाकल्प करने वाली हरियाली देखने लायक होती है। चूँकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भूस्खलन और बारिश के जोखिम के डर से इस मौसम में कम से कम संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। अब बात करते हैं देवप्रयाग कैसे पहुँचे। देवप्रयाग में देश के कोने कोने से भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसलिए यदि आप उत्तराखंड राज्य में स्थित देवप्रयाग की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए कई विकल्प मौजूद हैं। आइए जानते हैं देवप्रयाग कैसे पहुंचा जाए। देवप्रयाग हवाई जहाज से कैसे पहुंचे। देवप्रयाग का निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो यहाँ से 91 किलोमीटर दूर है। दिल्ली सहित कई अन्य शहरों से इस एयरपोर्ट के लिए दैनिक उड़ानें हैं। आप हवाई अड्डे से देवप्रयाग टैक्सी या बस से जा सकते हैं। ट्रेन से कैसे जाएं? ऋषिकेश रेलवे स्टेशन देवप्रयाग का निकटतम रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन पर देश के प्रमुख शहरों से रेलगाड़ियों की सुविधा है। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप निजी परिवहन या उत्तराखंड राज्य की बसों से देवप्रयाग पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से देवप्रयाग की दूरी लगभग 72 किलोमीटर है। देवप्रयाग बस से कैसे पहुंचे। सड़क मार्ग से देवप्रयाग जाने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा है। देवप्रयाग उत्तराखंड के कई शहरों और भारत के विभिन्न शहरों से मोटर योग्य सड़कों से भी जुड़ा हुआ है। सड़कें देवप्रयाग को भारत के उत्तरी राज्यों से भी जोड़ती हैं। ISBT कश्मीर गेट से देवप्रयाग और ऋषिकेश के लिए नियमित रूप से बसें चलती हैं। श्रीनगर, हरिद्वार, देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी जैसे प्रमुख शहरों से बसें और टैक्सियां सुलभ हैं, जिसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं।